तो आगे जो डेरिवेटिव्स का कंटिन्यू करते हैं। पहले 2 पार्ट्स मैंने जो अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, उसमें काफ़ी हद तक टॉपिक कवर होता है, पर जो रह गया टॉपिक वो मैं आगे इस वीडियो में बता रही हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अगर मेरे पास लॉग फंक्शन मतलब लॉग फंक्शंस अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और लॉग फंक्शन कब अप्लाई करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। जैसे अब देखो, अब जो क्वेश्चन है, अब मेरे को लाइक इस फॉर्म का दिया हुआ है। लाइक मान लेते हैं x की पावर y है और e की पावर x माइनस वाई है। इस फॉर्म का मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरे को उन्होंने बोल दिया कि आप dy बाई डी एक्स निकाल लो। क्लियर है, ये आ गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, मैंने आपके डेरिवेटिव्स की 2 वीडियोस अपलोड करी है, तो उसमें मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताया जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए। ये अलग टाइप है। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तब हमारे पास हमेशा क्या करना होता है, लॉग अप्लाई करना होता है। अब आप बोलोगे वेरिएबल होता क्या है। मेरे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल होता है, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब वेरिएबल में वेरी वर्ड आता है। वेरी मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो। कांस्टेंट मतलब जो मेरे पास जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। अब वेरिएबल लाइक मेरे पास चेंज आ गया, तो चेंज में मेरे पास कोई भी इन्होंने अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहा है। लाइक x की पावर y, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट होते कैसे है। जैसे 4 है, कोई नंबर आ जाए, 105 है, 103 है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट जो नंबर्स की फॉर्म में हो, दैट इज़ कांस्टेंट। पर जो लाइक अल्फ़ाबेट्स दिए हों, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स, कुछ भी इस फॉर्म का दिया हो, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपने करना क्या है उस केस में। आपने कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में आपने ले लेना है टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम taking the natural logarithm of both sides। लॉगरिथम क्लियर है, तो आप ले लो इस वाले क्वेश्चन में दोनों साइड लॉग, मतलब इन शॉर्ट मैंने लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड। क्लियर कर दिया। अब मैं आपको लॉग के 3 फॉर्मूलास बताऊंगी जो मेन बेसिकली यूज़ होते हैं। अगर लॉग m की पावर n हो तो मेरे पास क्या आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, लॉग का पहला रूल। अगर तो लॉग में m इंटू n हो, 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। अगर तो लॉग में मेरे पास डिवाइड में 2 वेरिएबल्स पड़े हों, तो हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n। ये 3 रूल्स हैं लॉग के मेन बेसिक यूज़ करने वाले। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट वाला लॉग m की पावर n, x की पावर y, इसके अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाती है, तो इसकी पावर आगे आ गई, अंदर क्या बचा, y लॉग x। तो इसमें क्या करोगे आप, ये वाले क्वेश्चन में सेम। अब मेरे पास क्या है, लॉग e की पावर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई आगे आ गया लॉग e, इतना आ गया। अब आप ध्यान से सुनना कि जहाँ पे भी आपके पास लॉग और e इकट्ठा आ जाए, लॉग मतलब लॉगरिथम है, फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, और e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे आ जाए तो उसकी वैल्यू आप सीधा 1 लिख दोगे, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो क्या बना, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 1, ये आ गया। अब ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन में चेंज हो गया। इक्वेशन मेरे पास ये थी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अब ये सिंपल इक्वेशन में चेंज हो गया। मेरे को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप सेम इस वाले क्वेश्चन में ले लो, ये आ गया। तो आप पहले क्या करो, y वाली टर्म्स को एक साइड रख लो, x वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो मेरे पास क्या आ गया इधर, y log x
यहाँ पे क्या था, ये क्या बन गया, ये वाली पूरी टर्म जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई, यहाँ से y था इस साइड ले जाओ, प्लस y हो गया इक्वल टू x। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं दूसरे पेज पे ऑलरेडी लिख लेती हूँ। ये था y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर है। यहाँ से आप y को कॉमन ले लो तो क्या बना, log x प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे y को इधर रहने दो, दूसरी टर्म को डिवाइड में ले जाओ, ये आ गया। मतलब तो y को एक साइड रहने दिया, ये टर्म x वाली एक साइड आ गई। अब वो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना जो हमने अभी लास्ट मतलब वीडियो में करा कि y एक साइड आ गया, x एक साइड आ गया और ये डिवाइड में है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन रूल कहता क्या था मेरे पास, dy बाई डी एक्स अगर निकालना हो और y मेरे पास u बाई v फॉर्म का हो तो क्या कहता था ये dy बाई डी एक्स, अगर आपको याद हो तो इसमें हम करते थे v को एज इट इज़ और u का हम डेरिवेटिव ले लेते थे माइनस, फिर u को एज इट इज़ रखते थे, v का डेरिवेटिव ले लेते थे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस आप इधर लिख दोगे टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू अब मेरे पास लॉ, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, x को एक साइड रख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस, फिर x को एज इट इज रख लो, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, dx बाई डी एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस x। अब इसका डेरिवेटिव करना, बीच में प्लस आ रहा है तो आप इधर एक बड़ी ब्रैकेट डाल दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आ गया, अलग अलग डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा पूरी ब्रैकेट के साथ, ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रहने दो माइनस एक्स। फर्स्ट वीडियो जो डेरिवेटिव की बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था अगर कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लो वो हमेशा ज़ीरो आता है, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो गया। डायरेक्टली डेरिवेटिव के फॉर्मूला है ये, इधर बिकॉज करके डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1 बाई एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे जब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूँगी तो मेरे पास लाइक इस फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ये था हमारा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना रह गया, डेरिवेटिव तो ले लिया, माइनस इसका x कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर dy बाई डी एक्स 1 से 1 कैंसिल आउट, log x बाई 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं इधर से आपको क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हमने कुछ नहीं करा, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग वाले रूल्स अप्लाई कर देने हैं, पावर आगे आ जानी है। जहाँ पे लॉग ही इकट्ठा दिखे किसी भी क्वेश्चन में उसका आंसर 1 आ जाएगा। अप्लाई दैट फॉर्मूला। उसके बाद आपने क्या करना है, जो y और x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, फिर डेरिवेटिव ले लेना है। आप जज करोगे डेरिवेटिव करते टाइम कौन सा रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, क्या लग रहा है वो आप देखोगे। अप्लाई दैट फॉर्मूला, फिर डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं वो अप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स का। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। y किसके इक्वल दिया हुआ है, x की पावर x। आपको कैलकुलेट क्या करना है, dy बाई डी एक्स। अगेन ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग अप्लाई करो, डेरिवेटिव लो, आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये एक और टाइप मैंने इस वीडियो में कवर करी है, तो देख लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरी होएगी तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। और हाँ जी, जो अभी तक मैंने सीरीज स्टार्ट करी है डेरिवेटिव्स की, उसमें काफ़ी हद तक आपके डेरिवेटिव्स का सारा टॉपिक कवर होता है। मैंने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर करा दिया है, बस एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है रिपीटेड डेरिवेटिव्स, और इसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है रिपीटेड डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं, लाइक मैं पहले आपको नोटेशंस बताऊंगी होते क्या हैं। जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब हमने एक बारी डेरिवेटिव लेना हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं वो लिख के बताने लगे हो। y के ऊपर डैश डाल देते हैं, या y1 होता है, या इसको आप लिख सकते हो dy/dx, ठीक है, या आप लिख सकते हो d/dx ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये होता है लिखने का वे। जब आता है इसका सेकंड डेरिवेटिव की बात आती है जब इसकी, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, y के ऊपर डबल डैश आ जाता है, y2 d² y/dx² dx² fx। ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव को लिखने का वे। अगर मैं बात करूँ थर्ड डेरिवेटिव में क्या आता है, देखो y∭y3 d³ y/dx³ d³ dx³ f(x). ये मैं आपको डेरिवेटिव लिखने के वे बता रही हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे सेकेंड, ऐसे थर्ड। तो अगर मैंने nth डेरिवेटिव को लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, y⁴n और yn और dn y/dxn और dn/dxn फंक्शन ऑफ x। मतलब चाहे ये लिखा हो पेपर में, चाहे ये, इन सभी का मतलब ये है कि वो nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। रिपीटेड डेरिवेटिव्स के टॉपिक में मेनली आता क्या है, वो टॉपिक में इंक्लूड होता है कि हमने मतलब डेरिवेटिव्स लेने हैं कॉन्टीन्यूटी में। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है y = 1/x। आपको निकालना क्या है, dy/dx d² y/dx², और वैल्यू दी हुई है एट x = 1। ये आपको 2 शो करना है। तो ना इधर देख के क्लियर है कि d² y/dx² निकालना है, मतलब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी और इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी जो मैंने आपको टाइप करवाई उससे तो मेरे को ये चीज़ क्लियर हो रही है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे सीधा लॉग तो अप्लाई होएगा ही होएगा। तो आप कर दो पहले, टेक द नेचुरल logarithm of both sides log y = log 1/x⁴x। ये आ गया, तो अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, log m⁴n किसकी इक्वल होती है, n log m के इक्वल, तो log y = x log 1/x। ये आ गया। अब मेरे को पता है y वाली टर्म एक साइड पड़ी है, x वाली टर्म एक साइड पड़ी है। ये टर्म आ गई थी, मैंने ये नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख ली। अब देखो यहाँ पे और कोई रूल लग सकता है। मैंने आपको बताया था log m/n का रूल क्या था, अगर आपको याद हो, log m/n = log m - log n। मैं साथ साथ रूल्स भी लिख रही हूँ, इससे मैं मतलब लाइक आपको बता रही हूँ कि पेपर में टेम्पटेशन कैसे रखनी है। आपको ये मत समझना कि आप मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो। कोई भी, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अकेला न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना पेपर में इनफ नहीं होता। मैथ्स आप बोलोगे कि न्यूमेरिकल किया, उसमें थ्योरी क्या ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है, पर
जब तक आप एग्ज़ामिनर को बताओगे नहीं कि कौन सा रूल कहाँ पे किस फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, तो एग्ज़ामिनर को कैसे पता लगेगा कि आपने क्या लगाया है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जब आप पेपर अटैम्प्ट करने लगो ना, तो माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने एग्ज़ामिनर को छोटी से छोटी चीज़ बतानी है जो आपने यूज़ की, चाहे वो आप कहीं पे लेट कर रहे हो या कहीं पे कोई फॉर्मूला यूज़ किया है या कहीं पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई की है, छोटी से छोटी आइडेंटिटी, वो भी आप अपने पेपर में ऐसे बिकॉज करके ब्रैकेट्स में लिख के आओगे। ऐसे पेपर की अटैम्प्टेशन टेक्निक अच्छी होती है, मतलब लाइक पेपर अटैम्प्टेशन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है लिख दो बिकॉज करके फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है, डिफ्रेंशिएट ले रहे हो वो लाइन लिख दो, लॉग अप्लाई कर रहे हो वो लाइन लिख दो। मतलब लाइक अगर डेरिवेटिव ले रहे हो, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साथ साथ मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक बता रही हूँ कि कैसे हम पेपर को प्रेजेंट करते हैं। मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल पार्ट ही अटैम्प्ट करना है, नो, आपको थ्योरी भी साथ में ऐड करनी होती है। ये आ गया, यहाँ पे अप्लाई कर दो, log y इज इक्वल्स टू log 1 माइनस log x, ये आ जाएगा। अब इसको आप खोल दो, जब भी आपके पास log 1 आ जाएगा, ये तो log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, x माइनस log x आ गया माइनस x log x, ये आपके पास आ गया, किसके इक्वल आया, log y के इक्वल आया। क्लियर है। अब मेरे को दिख रहा है कि y वाली टर्म एक साइड पड़ी है, x वाली सारी टर्म्स एक साइड पड़ी है, मेरे को वेरिएबल सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस अब मेरे को निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले मैं इसका पहले एक बारी डेरिवेटिव लेती हूँ, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई डी बाई डी एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स। ये वाला जो x है ना लॉग के साथ पड़ा है, और ये वाला x आपके मन में आ रहा होगा कि इन दोनों x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर लॉग बन जाएगा। नहीं, ये लॉग का फंक्शन है x, और ये x अलग है, ये लॉग के साथ नहीं है, लिंक्ड नहीं है। ये वाला जो है ये लॉग का फंक्शन है। क्लियर है। इसमें कितने फंक्शंस पड़े हैं, एक ये पड़ा है, एक ये पूरी टर्म पड़ी है, दो फंक्शंस पड़े हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो u इंटू वी रूल अगर आपको याद हो, जो मैंने प्रोडक्ट रूल करवाया था, वो अप्लाई होएगा यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ पे रूल्स लिखूँगी, डेरिवेटिव ऑफ, मेरे को पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। फर्दर x का फिर से डेरिवेटिव हम लेते हैं, वो क्या आ जाता है 1। तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। और मेरे को पता है यहाँ पे u इंटू वी रूल लगना है, तो वो भी रूल मैं यहाँ पे लिख लूँगी, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। यही दो रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं। अप्लाई दैट रूल, log y का डेरिवेटिव किया तो 1/y आ गया, y का फिर से लोगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ गया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टू डाल के ये वाला जो माइनस था बाहर ले जाओ, फिर x को एज इट इज़ रखो, डेरिवेटिव ऑफ log x डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर है। उसके बाद जो ये माइनस है इसको बाहर ही रहने दो, प्लस अब आपको क्या करना है, log x को एज इट इज़ रख देना है और डेरिवेटिव ऑफ x ले लेना है। क्लियर है, ये टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, मैंने इसको पहले नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, ये आ गया था। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स, मेरे को पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फिर फर्दर x का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस log x को एज इट इज़ रखो और dx बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है, 1/y dy बाई डी एक्स माइनस x इंटू 1/x, इसका 1 हो जाएगा, प्लस log x। अब मेरे को पता है ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/y dy बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस log x, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करोगे आप, जो ये मेरे पास टर्म है
ये वाली माइनस ऐसे ही रहने तो मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है पहले। तो मैं क्या करूँगी, ये y को दूसरी साइड ले जाऊँगी। यही बना मेरे पास, y को दूसरी साइड लेके गई मैं। अब मेरे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। तो अब जो नेक्स्ट काम है, अब मेरे को क्या निकालना है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। मतलब इसी का आपको फिर से डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हम डेरिवेटिव पे स्टॉप कर रहे थे। अब फिर से उसका डेरिवेटिव ले लिया, मतलब रिपीट आ गया डेरिवेटिव। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि मतलब कॉन्टीन्यूटी में मैंने डेरिवेटिव ले लेना है। तो आप दोबारा लिखोगे यहाँ पे टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे इसका, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, अंदर ये वाली पूरी टर्म इक्वल टू डी बाई डी एक्स बाहर रहने दो माइनस वन प्लस वाई 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ गई टर्म। इतना क्लियर है। उसके बाद आपके पास अंदर काम क्या रह जाएगा, अब वो देखो। जो ये है, यहाँ पे डी 2 टाइम्स आ गया, डी स्क्वेयर बन गया, डी एक्स 2 टाइम्स आ गया तो डी एक्स का स्क्वेयर बन गया, अंदर फंक्शन क्या बचा, वाई। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आ गया। क्लियर है, ओके फाइन। अब जो अंदर यहाँ पे टर्म बनेगी उसका आपने कैसे डेरिवेटिव लेना है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन से मान के चलो, एक ये जो मैं बड़ी ब्रैकेट डाल देती हूँ ये, और एक ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। अगेन मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कहता क्या था कि पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ रख लो और डेरिवेटिव ले लो दूसरे वाले फंक्शन का, तो ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन, अब दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज़ ले लो। यहाँ पे ब्रैकेट डालना मत भूलना, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेकंड वाले डी वाई बाई डी एक्स, इसका आप डेरिवेटिव ले लोगे। तो बस इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। मैं अब आपको यहीं पे खोल के बताऊंगी, वैसे आप अकेला अकेला सब कर सकते हो, नो इश्यूज़, पर अभी तक तो डेरिवेटिव पे कमांड हो जानी चाहिए कि अगर हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है कैसे डेरिवेटिव लेना है। अंदर क्या पड़ा, 1। अगर 1 का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता क्या था, 0। इधर यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट डालना 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 बाई एक्स। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप इसको खोल के ओपन करके लिख सकते हो। चलो मैं खोल के लिखती हूँ, 1 मिनट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैं वही सारी टर्म उतार लेती हूँ जो थी। मैंने वो सारी टर्म दोबारा लिख ली, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे माइनस y को एज इट इज़ रखो, अब डेरिवेटिव अंदर ब्रैकेट में ले जाओ आप, ये आ जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे रूल्स लग रहे हैं वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0 दैट इज़ कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एज इट इज़ वाई, 1 का डेरिवेटिव लोगे 0 प्लस log x का डेरिवेटिव लोगे 1 बाई एक्स, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या रह गया, प्लस 1 प्लस log x एज इट इज़, ब्रैकेट डालना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आगे खुद ही उलझ जाओगे कैलकुलेशन पार्ट में। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई बाई एक्स, ये आ गया, इधर y मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, ये आ गया। अब मेरे को पता है डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, जब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना था ये टर्म से मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हुई है। ये वैल्यू आप आगे पुट कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स है किसके इक्वल, माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स। इधर आप लिखोगे बिकॉज बाय फर्स्ट इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
y 1 प्लस log x, ये था आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब वो यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो डी स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ y बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स को एज इट इज़ रखो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया माइनस y बाई एक्स, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 पड़े हैं, और ये y साथ में आ गया, ये बन गई इक्वेशन। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, मेरे को पता है कि यहाँ पे मैं y को कॉमन ले सकती हूँ, y कॉमन ले लो, ये आ गया, इतना से आपको क्लियर है, ये आ गया। अब मेरे को पता है यहाँ पे y पड़ा है, यहाँ पे y, मतलब मेरे पास वैसे वेरिएबल सेपरेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे y होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पूरी टर्म में x होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक y आ गया। तो मेरे को पता है जो y है एक्चुअल में जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा था उसमें मेरे पास ये y 1 बाई एक्स प्लस ये 1 बाई एक्स की पावर x की फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू आगे यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले इस पेज पे उतार लेती हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के माइनस वाई 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज बाय ए, मैंने जो गिवन इक्वेशन थी उसको ए नाम दे दिया, उसके अकॉर्डिंग वाई किसके इक्वल था 1 बाई एक्स की पावर एक्स के। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, ये आ गया। अब मेरे को ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में अगर बोलते कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो जाता। चेक कर लो, वाई एक साइड पड़ा है, बाकी दूसरी साइड कोई भी वाई वाली टर्म नहीं है, एक्स वाली सारी टर्म्स से क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, मैं वो दोबारा लिखती हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो निकाल लो, लेकिन उन्होंने बोला था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के वहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है 1, आपको ये निकालना है। तो ये तो आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्स था वहाँ पे पुट कर दो एक्स की वैल्यू 1, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, माइनस एज इट इज़ 1 बाई एक्स की जगह पे 1 डाला, पावर एक्स है तो पावर 1 होगी, 1 बाई एक्स की जगह पे 1 डाला प्लस 1 प्लस लॉग 1 का स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 प्लस लॉग 1 क्या होता है 0, ये बन गया माइनस 1 1 1 प्लस 0 किया 1 आ गया, मतलब उसका 1 का स्क्वायर करोगे तो अगेन 1 मिल जाएगा, ये आ गया माइनस 1 माइनस 1 करोगे 0 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बाहर चाहे ब्रैकेट डालो चाहे डॉट डालो चाहे मल्टीप्लाई डालो, दोनों उनका सभी का मतलब ये होता है कि वो मल्टीप्लाई में है। 1 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। हैंस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे क्या था 0, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये रीड करने का वे भी बता रही हूँ, डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, और इसका आंसर क्या आ गया 0। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ बता दिया, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना बताया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताया, और उसमें वैल्यू पुट करनी बता दी। मतलब इतना लंबा कंसेप्ट था ये क्वेश्चन का, लेंथी है ये क्वेश्चन। ये टाइप कौन सी कवर होती है, ये होती है रिपीटेड डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव का काम है। क्लियर है? क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने पहले चेक किया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हुआ, मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करा, फिर डेरिवेटिव ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फिर मैंने उसका फिर से डेरिवेटिव ले लिया ताकि मेरे पास क्या आ जाए, डबल डेरिवेटिव। फिर मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला था एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 निकालना है, तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, फिर इसी तरह मतलब लाइक ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं रिपीटेड डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव के। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है
मेरी कैलकुलेशन पार्ट में अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टेप नहीं पता लगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। कोई भी दिक्कत आएगी तो बता देना। क्लियर है? तो इसी के साथ आपका डेरिवेटिव्स का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए डेरिवेटिव के, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने करके बता दिया। तो आप ट्राई कर लेना, मेरी सारी वीडियोस देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को कमेंट डाउन करना जो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी, किस वाले स्पेसिफाई टॉपिक पे चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, ठीक है? तो ठीक है जी, फिर थैंक यू, बाय।